नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल निक स्टडी पर। आज हम HPGK से कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि आपके TGT कमीशन में आपकी हेल्प करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है राचा, दूसरा है बोलनाग, तीसरा है सिल्ली, फोर्थ है मियार। तो इसका राइट आंसर होगा मियार, क्योंकि चंद्रा घाटी में राशा भी आता है, बोलनाग भी आता है और सिल्ली भी आता है। दूसरा क्वेश्चन है, भाखली खड्ड हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो आपके पास ऑप्शन है सतलुज, दूसरा है यमुना, तीसरा है ब्यास, फोर्थ ऑप्शन है चिनाब। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास। अब इनके डिटेल में समझ लेते हैं इनको। देखो, जो चंद्रा वैली है, चंद्रा घाटी है, वो पड़ती है आपकी लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध लेक आती है वो है आपकी चंद्रताल लेक, जिसको मून लेक भी कहते हैं। इसकी हाइट है 4300 मीटर, मतलब 4300 मीटर है इसकी हाइट। अगर फीट में बात करें तो 14,000 फीट के करीब है इसकी हाइट। रोड से अगर जाते हैं तो बाटल से होके जाते हैं, बाटल और कुंजम पास पड़ते हैं बीच में। जो चंद्रा ग्लेशियर है वो चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं? तो एक आता है कुल्टी, एक है डिंग कार्मो, पाछा, टप्पन, बोलनाग, बड़ा सिगड़ी, छोटा सिगड़ी, गेफांग, सिल्ली, सामुद्री, रासा। मैंने इसमें जो चंद्रा घाटी में जितने ग्लेशियर हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन था कि बाकली खड्ड किसकी सहायक नदी है? तो ये है ब्यास की। बाकली खड्ड मंडी में मिलती है, पंडोह में, ब्यास नदी के साथ। और पंडोह में एक और खड्ड मिलती है ब्यास में, वो एक है जिगुनी खड्ड। मंडी में सुकेती खड्ड मिलती है, सोन खड्ड भी मंडी में मिलती है। और राइट साइड को जो ब्यास है उसके और मिलती है कोटोला, ऊल नदी, लीना, राना, नेरी। ये जितनी भी है मंडी में ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, ऊल जो है किसकी सहायक नदी है? अभी आपको बताया कि ऊल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। ठीक है, ये मंडी में आपकी मंडी से थोड़े से पीछे ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील पंच पांड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पंच पांड्या ट्री? मतलब पांच पांडव पेड़ किसको कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है रेणुका, मछियाल, खजियार, रिवाल्सर। देखो, रेणुका झील आती है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, मछियाल है आपकी जोगिंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट, खजियार है आपकी चंबा में, रिवाल्सर है आपकी मंडी में। तो रिवाल्सर को जाना जाता है तीन धर्मों की स्थली है, त्रिवेणी है, पद्म संभव के नाम के कारण जाना जाता है इसको। म- मछियाल जो है जोगिंदरनगर में है। रेणुका झील जो है परशुराम जी की माता के नाम के लिए माता है, तो इसलिए प्रसिद्ध है। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। खजियार आपकी चंबा में है। तो ये जो पंच पांड्या वृक्ष है ये आपके खजियार में है। देखो, जो पंच पांड्या ट्री है एक देवदार ट्री है, इसको ट्री ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं। एक सिंगल रूट से, मतलब सिंगल जड़ से 6 ट्रंक निकले हुए हैं, जिसे जिनके 5 को जो है पांडव कहा जाता है और 6 जो है सिंबल देता है द्रौपदी का। तो इसी के संदर्भ में इसका नाम पंच पांड्या पड़ा है। ठीक है, प्लेस है आपका कालाटोप खजियार में। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका, चक्की नदी ब्यास नदी से कहाँ मिलती है? तो चक्की नदी मिलती है आपकी, आपके पास ऑप्शन है पालमपुर, दूसरा है कांगड़ा, तीसरा है पठानकोट, फोर्थ ऑप्शन है आपका मंडी। तो इसका राइट आंसर होगा पठानकोट में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह जो है जिप्सम के लिए नहीं जानी जाती है? पहला ऑप्शन है राजबन, दूसरा है तिल्लरधार, दूसरा है भारती,
तीसरा है तिल्लरदार, फोर्थ है कोरगा। देखो जो जिप्सम की साइट है, मतलब जिप्सम जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, राजबन में भी है, भारती में भी है, कोरगा में भी है, पर तिल्लरधार में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तिल्लरधार। अब समझ लेते हैं, जो चक्की नदी है वो आती है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से हिमाचल प्रदेश में। इसका जो सोर्स है, मतलब कहाँ से शुरू होती है, तो ये होती है, निकलती है चंबा के भटियात से, ठीक है, और इसका एंड पॉइंट है मिर्थल पंजाब में। फिर आता है आपका जिप्सम जो साइट है वो कहाँ कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका राजबन, भाटी, कोरगा, ठीक है, सारे के तीनों एरिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। चंबा में भी जिप्सम की साइट है जो कि प्रॉपर चंबा में है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है जिप्सम पाया जाता है कुठियार एरिया में, ठीक है, कुठियार क्षेत्र में। किन्नौर और लाहौल स्पीति के भी बाउंड्री एरिया पे जिप्सम पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का जितना भी नीचे का प्लेन एरिया है वो आपका शिवालिक रेंज में आता है। कांगड़ा आपका पहाड़ी एरिया है, सोलन भी, सिरमौर भी। तो जो बिल्कुल प्लेन एरिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल शिवालिक रेंज में आती है, वो है आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन शुष्क पहाड़ी मृदा क्षेत्र में नहीं आता है। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द ड्राई हिल सॉइल जोन। पहला ऑप्शन है पांगी, दूसरा है किन्नौर, तीसरा है लाहौल, फोर्थ है पोंटा। तो पांगी, लाहौल, किन्नौर, ये तीनों जो है आपके अपर बेल्ट में आ जाते हैं हिमाचल के, ठीक है, जिसको हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो जो शुष्क पहाड़ी मृदा क्षेत्र है, ये तीनों ऑप्शन है, तो इसका जो जो इस एरिया में नहीं आते हैं वो है आपका पोंटा। तो पांगी, किन्नौर और लाहौल कहाँ पे आते हैं, आपके शुष्क पहाड़ी मृदा क्षेत्र में। परंतु इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर होगा पोंटा। पोंटा आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। जो ड्राई टेम्परेट एल्पलाइन जोन है वो आपके लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ये जितने भी क्षेत्र हैं वो आपके ठंडे क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। केलोंग, कुल्लू, शिमला, चंबा। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो ठंडा क्षेत्र है वो आपका केलोंग। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, शिमला में गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया। इन विच ईयर वाज द गेटी थिएटर इन शिमला ओपन। तो इसका पहला ऑप्शन है 1901, सेकंड है 1876, सी है 1887, फोर्थ है 1850। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1887। गेटी थिएटर के बारे में जान लेते हैं। गेटी थिएटर आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मई 1887 को रीज में, माल रोड, शिमला में। इसके जो आर्किटेक्चर हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, वो है हेनरी इरविन। और जो इसका स्टाइल है वो गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर है इसका। देखो जो गेटी थिएटर है, इसके ऊपर इंडियन पोस्ट ऑफिस ने एक स्टैंप भी निकाली थी, वो निकाली थी 2014 में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गेटी थिएटर के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस ने कब स्टैंप निकाले थे, 2014 में निकाली थी। जो पहला शो लगा था गेटी थिएटर में वो था टाइम विल टेल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।